दोस्तों, मैं सारिका कहानीकार में फिर एक बार आपके साथ। वो बड़ी बड़ी आंखों वाली, आंखों में काजल और सफ़ेद कपड़ों में लिपटी 25 साल की आसिफा जुनैद के जनाजे को लगातार देखकर रो रही थी। जुनैद जो कल रात ही रोड एक्सीडेंट में मारा गया। आसिफा को ये समझ नहीं आ रहा था आज तक जुनैद ने ड्रिंक नहीं की और कल रात कैसे दारू पी के उसने गाड़ी चलाई। आसिफा को जुनैद का तो गम था ही, पर वो जुनैद के भाई रफीफ को देखकर अलग से डरी हुई थी। रफीफ को जुनैद का गम नहीं था। वो उसके जनाजे के सामने आसिफा को अपने कामुक आंखों से देख रहा था। थोड़ी देर में जुनैद का जनाजा उसके सामने से चल देता है। वो आसिफा सिसक सिसक के रो रही थी, क्योंकि उसका सहारा जुनैद आज उसको अकेले बीच राह में छोड़कर चला गया। आसिफा कैसे भी तन्हाई में रात काटने के बाद जब सुबह उठती है, उसे लगा कि जुनैद उसे सामने से हमेशा की तरह झांक रहा है। पर जब उसकी आंख पूरी तरीके से खुलती है तो जुनैद सामने नहीं था। घर के आंगन में सुबह वो अकेली पहुंची। तड़के सुबह उसे नहाना था। रफीक भी हमेशा की तरह उसके कोमल से बदन को झांकने के लिए उठा और जैसे ही आसिफा नहाकर आई, वो उसके बदन को घूरने लगा। छोटे से कद की सुंदर सी आसिफा को पता था ऊपर से रफीफ उसको देख रहा है, पर वो इस बात को जानकर भी अनजान बन गई और आसिफा अपने रूम में जाकर जुनैद की तस्वीर को गले लगाकर रोने लगी। कैसे भी उसने गम और डर के बीच अपनी सुबह काटी और शाम को खाना खाने के बाद वो अपने रूम में चली गई। लगभग 10 बज रहे थे। कमरे की घड़ी टिक टॉक उसे साफ सुनाई दे रही थी। आसिफा डर से जगी हुई थी। अचानक कमरे की लाइट चली जाती है और वो सहम जाती है। सलमा उसकी जेठानी ऊपर कमरे में गहरी नींद में सोई हुई थी। वो घर के अंधेरे में कैसे भी मेज के दराज में से मोमबत्ती तो निकालती है, पर माचिस न मिलने के कारण वो रूम का अंधेरा हटाने के लिए रसोई से माचिस लेकर निकलती है। जैसे जैसे वो कमरे की तरफ बढ़ती है, उसे अपने पीछे किसी के आने की पदचाप सुनाई देने की आवाज़ आती है। वो दौड़कर रूम में पहुंचती है और अपने रूम का अंधेरा हटाने के लिए मोमबत्ती जलाती है, पर उसे क्या पता था यही मोमबत्ती और यही उजाला उसकी जिंदगी में हमेशा अंधेरा कर देगा। उस कमरे के उजाले में बस 2 ही आवाज़ आ रही थी, एक तो चारपाई की और आसिफा के रोने की आवाज़। थोड़ी देर कमरे के मोमबत्ती बुझने के बाद रफीफ जाकर अपने कमरे में सलमा के बगल में सो गया। सलमा बगल में चुपचाप अनजान खुली आंखों से सो रही थी। रफीफ की इस हरकत को देखकर उसके खिलाफ बिना आवाज उठाए सलमा आसिफा के भाई को बुलाकर उसे भेज देती है। सलमा रफीफ के लिए आसिफा के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, जिसके कारण आसिफा चुपचाप अपने भाई के साथ उस उजाले में हुए अंधेरे कारनामों के साथ एक राज लिए चली जाती है।